लेंथेनाइड व एक्टिनाइड संकुचन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेंथेनाइड संकुचन क्या है और इसके क्या प्रभाव होता है। लेंथेनाइड संकुचन और इसके प्रभाव, इसको पढ़ने से पहले आपको दो कंसेप्ट है वो पढ़ने पड़ेंगे। एक तो है ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और दूसरा है आपके परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। प्रभावी नाभिकीय आवेश में नाभिक के द्वारा संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना नाभिक के द्वारा, जिसके कारण परमाणु के आकार में कमी आती है। परमाणु आकार में कमी आती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ईएनसी कहलाता है। नाभिक के द्वारा संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, जिससे परमाणु के आकार में कमी आती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ ईएनसी के मान में वृद्धि होती है, उसके साथ ईएनसी होता है, उसके मान में वृद्धि होने से, ईएनसी में वृद्धि होने से आकार में कमी आती है। आकार में क्या होती है? आकार में कमी आती है। उसके बाद सेकंड नंबर प्रभाव है परिरक्षण प्रभाव, जिसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मध्य होता है उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना। इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, अंतिम से पहले वाले कोश को कहते हैं उपांत्य। उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना। अंतिम कोश है उसके इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, जिसके कारण परमाणु के आकार में क्या होती है? उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करना? प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना, जिसके कारण परमाणु के आकार में होती है, आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है, जिसे शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। उपांत्य कोश के द्वारा अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, जिसके कारण परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, उसे परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसके कारण परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, ये दो जो कंसेप्ट है वो 11th में पढ़े होंगे आपने, कि नाभिक के द्वारा संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, जिससे परमाणु के आकार में कमी होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। और अंतिम कोश, उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, जिसके कारण परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। जब आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों में, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों में 3D श्रेणी है, तो उसमें बाएं से दाएं जाते हैं। बाएं से कहां जाते हैं? बाएं से दाएं जाते हैं, तो उसी कोश में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। उसी कोश में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण, उसी कोश में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण ईएनसी के मान में वृद्धि होती है। ईएनसी के मान में वृद्धि होती है, जिसके कारण परमाणु के आकार में क्या आएगी? आकार में कमी आएगी। उसी कोश में इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, जिसके कारण परमाणु के आकार में कमी होगी, और आकार कम होने के कारण, परमाणु आकार कम होने के कारण संकुचन होगा, संकुचन होगा। ये तो हुआ 3D श्रेणी की। इसी प्रकार आपके 5D श्रेणी लैंथेनम, La, C, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, तो इसमें आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो उसी कोश में किस में जा रहा है? 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है। उसी कोश में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण परमाणु के आकार में कमी आती है। परमाणु आकार में क्या होती है? कमी आती है। परमाणु आकार में कमी आने के कारण इसको कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। इसे क्या कहते हैं? लेंथेनम के आने वाले तत्व परमाणु आकार में कमी होती जाती है, जिसे एलेन संकुचन या लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? लेंथेनम होगा। लेंथेनम का आकार सबसे बड़ा होगा, सीरियम छोटा होता जाएगा, पीआर और छोटा, एनडी और छोटा। तो इस प्रकार आकार में क्या होती जाएगी? कमी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ईएनसी। उसका कारण क्या है? ईएनसी। ईएनसी के कारण परमाणु के आकार में कमी होती जाती है। ईएनसी के कारण परमाणु के आकार में है वो कमी होती जाएगी, जिसे लेंथेनाइड संकुचन है वो कहते हैं। ठीक है,
अब इसके प्रभाव क्या हुए, लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव होंगे, वो होगा 4D और 5D श्रेणी के तत्व है, 4D व 5D श्रेणी के तत्व, 4D व 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान हो जाएगा, लगभग समान हो जाएगा। 4D और 5D के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, क्यों? तो उसका कारण आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेंथेनाइट श्रेणी, लेंथेनाइट संकुचन, एलन संकुचन। अब आपको पूछे लेंथेनाइट संकुचन क्या है, तो लेंथेनाइट संकुचन क्या है, तो उसके बारे में आप बताओगे कि भाई 4f श्रेणी में लेंथेनम के पश्चात स्थित 14 तत्व तो एक ही कोष 4f में स्थित होते हैं, उनमें एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण परमाणु के ENC प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि हो जाती है, जिससे परमाणु के आकार में कमी होती है, जिसे क्या कहते हैं, लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं या एलन संकुचन कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रभाव क्या होंगे, तो 4D और 5D का आकार लगभग क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसी प्रकार आपके 4D और 5D का आकार समान हो गया, और इनके जो गुणधर्म है, सारी प्रकृति वगैरह, वो भी आपके लगभग समान होगी। सारी प्रकृति होती है, सारी प्रकृति के मान में वृद्धि होती जाएगी, परमाणु के आकार में कमी के कारण सारी प्रकृति के मान में कमी होती जाएगी, सारी प्रकृति है कि मान में कमी होती जाएगी। ठीक है, सीरियम हाइड्रोक्साइड सर्वाधिक क्षारीय होगा, और जो परमाणु आकार में कमी होने के कारण सारी प्रकृति के मान में कमी होती जाएगी। तो लेंथेनाइट संकुचन क्या है और इसके प्रभाव लिखिए। तो लेंथेनाइट संकुचन मैं बता रहा हूं कि परमाणु क्रमांक 57 के पश्चात स्थित 14 तत्व जो 4f श्रेणी में स्थित होते हैं, उसी कोष में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि कर देते हैं, इसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। इसके कारण 4D और 5D का आकार लगभग समान हो जाएगा तथा इनके सारी प्रकृति के मान में कमी आएगी। उसके बाद है एक्टिनाइट संकुचन। यदि लेंथेनाइट संकुचन का प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको कि जर्कोनियम और हाफनियम का प्रथम आयनन विभव लगभग समान होता है, क्यों? प्रथम आयनन विभव समान होता है, क्यों समान होता है, क्यों? समझाइए। तो जर्कोनियम और हाफनियम का आकार समान होगा। जर्कोनियम लेंथ आपके कितने नंबर पे है? इट्रियम। जर्कोनियम इट्रियम आपके 40 नंबर पे हो गया। जर्कोनियम हाफनियम कितने पे हुआ? 72 नंबर पे हुआ। इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, ये तो हो गए आपके कौन सी सीरीज? 4D। और 5D में कौन सी है? 5D में आपके यहाँ पे कौन है? लेंथेनम। और यहाँ पे कौन है? हाफनियम 72। और ये हो गया आपके 40। तो आपके एक ही आउट वर्ग में आ रहे हैं, और वर्ग कौन सा है? ये चौथा वर्ग है। चौथा वर्ग है, ये 4D में है, ये 5D में है, बस ये अंतर ये है। तो इन दोनों का आकार लगभग समान हो जाएगा, क्यों? बीच में लेंथेनम वाले तत्व आ गए ना, पर 58 से 71 के वाले तत्व लुदेशियम तक के, तो उसके कारण संकुचन कौन सा हो गया? लेंथेनाइट संकुचन हो गया। तो एक लाइन में यदि इसका आंसर लिखे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि भाई इनका आकार समान क्यों हो गया, चौथी मंजिल और पांचवी मंजिल का मकान है, दोनों बराबर क्यों हो गए? तो अंडरग्राउंड बना हुआ, अंडरग्राउंड नहीं है वो, लेंथेनाइट संकुचन के कारण ये प्रभाव आ रहा है। तो उसको आप एक लाइन में लिखो, एलन संकुचन के कारण दोनों का आकार क्या हो जाता है? लेंथेनाइट संकुचन के कारण दोनों का आकार लगभग समान हो जाता है। किसका? जर्कोनियम और हाफनियम का। लेंथेनाइट संकुचन के कारण दोनों का आकार समान होने के कारण दोनों के प्रथम आयनन विभव का मान भी क्या होगा? समान होगा। उसके बाद है एक्टिनाइट संकुचन, एसी संकुचन, एक्टिनाइट संकुचन। ठीक है, अब एक्टिनाइट संकुचन क्या होता है? एक्टिनियम 89, एसी 89 के पश्चात स्थित 14 तत्व TH 90 से लगा करके लोरेंशियम 103 के तत्व एक ही कोष 5f में जाते हैं, 5f 1 से 40 में भरे जाते हैं, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश ENC के मान में क्या कर देते हैं? मान में वृद्धि कर देते हैं, मान में वृद्धि कर देते हैं, जिसे एक्टिनाइट संकुचन कहते हैं। वृद्धि कर देते हैं जिसे एक्टिनाइट संकुचन, एसी संकुचन कहते हैं। ठीक है, एसी संकुचन क्या है? एक्टिनियम के पश्चात थोरियम, एक्टिनियम के पश्चात स्थित 14 तत्व जो परमाणु क्रमांक 90 से 103 के मध्य स्थित है, उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाने के कारण ENC के मान में वृद्धि हो जाती है, जिसे एक्टिनाइट संकुचन कहते हैं।
जर्कोनियम और हाफनियम का आकार लगभग समान होगा और प्रथम आयन विभव भी समान होगा। तो ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन हुआ है और इनके जो प्रभाव है लैंथेनाइड संकुचन का 4D और 5D का लगभग समान आकार, सारी प्रकृति के मान में कमी होना, तो ये आपके इनके प्रभाव भी हो गए और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन भी हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने लैंथेनाइड व एक्टिनाइड संकुचन का अध्ययन किया और इनके प्रभाव का अध्ययन किया। धन्यवाद।